भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा देख रहा हूँ कि माहौल आज तो वीडियो बनाना नहीं था मुझे, किसी भी हाल पे नहीं बनाता, लेकिन देख रहा हूँ कि भाई साहब के भंडाफोड़ होने के बाद काफ़ी ऊहापोह की स्थिति बने हुए, लोग काफ़ी बौखलाए हुए हैं। जिस तरह बार बार संकट मोचक के रूप में मैं आकर सभी समस्याओं का निदान करता हूँ, मैंने सोचा कि भाइयों को इस तरह बौखलाते हुए नहीं देख सकता। मैं सिलसिलेवार ढंग से जवाब देता हूँ ताकि आप लोगों की छोटा सा वीडियो है, सिलसिलेवार ढंग से जवाब देता हूँ और किसी पे बिना विशेष टीका टिप्पणी किए हुए। पहली बात, भैया त्रिसदस्यीय कमेटी में आप हैं तो हैं। जो भी एएसबी कोर्ट गए हैं, त्रिसदस्यीय कमेटी का निर्माण ही हुआ था जो भी पटिशनर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए। तो आप त्रिसदस्यीय कमेटी में हैं तो हैं, आपका काम हुआ है तो हुआ है। दूसरी बात, विकास भवन में मैं पहले ही बोल चुका था आप लोगों को कि विकास भवन में क्या काम होता है ये भी बता चुका था और मैंने ये दिखाया भी कि किसी के पास कोई भी सबूत आपको दिखा नहीं सकता, सबूत दिखाने पे उसे जेल हो जाएगी, ये मैं कंफर्म बता रहा हूँ। और कोई भी अधिकारी जो ये पाया जाएगा, लिप्त पाया जाएगा, उसके साथ ये पनिशमेंट हो जाएगी। माननीय नीतीश बाबू पे मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप भरोसा रखें। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। मैंने कहा था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ना कि समाधान यात्रा के दौरान क्या हुआ, समीक्षा बैठक में क्या हुआ क्या नहीं। मैं अक्षरश सत्य बोलता हूँ और मैं किसी की तरफ बहकावे में नहीं, ना मैं किसी पद का लालची हूँ, ना कि ये करने के लिए। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग बौखलाए नहीं। समी भाई का उधर दिखाया कि आईटी विभाग के वो पदाधिकारी के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि त्रिसदस्यीय से रिलेटेड कोई अभी मैटर अभी मेरे पास नहीं आया। वास्तविक तो बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। समी भाई वहाँ पे थे तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन भी किया तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी थी। अभी कुछ देर में उनका ऑडियो भी चला गया होगा या आया होगा, तो जो सच्चाई थी है वो बता देंगे। मैंने कहा कि समाधान यात्रा के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। कुछ विभागों पे कार्य फिर से काम चल रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, हल्का सा समय, और आपका होना है तो होना है। मैं ना तो पहले मैदान छोड़ के भागा, ना अब भागूंगा। जब से सांख्यिकी स्वयंसेवक का निर्माण हुआ है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मैं वादा करता हूँ कि छोड़कर भागने वालों में से नहीं, ना ठगने वालों से, ना भागने वालों में से। सबूत तो बहुत कुछ है, लेकिन विभाग में भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किसी के बहकावे में ना रहे, किसी के समझाने में नहीं। मैंने तो पहले ही लोगों की हकीकत बता दी थी। लोगों की हकीकत मैंने पहले ही बता दी। गलती किसकी है, मेरी या आपकी? मैं तो बोला, मैं तो प्रमाण के साथ कहता हूँ कि मेरी बातों को ना माने। मैंने आज तक जो कुछ किया सिलसिलेवार ढंग से वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी, दिखाया है ना। फिर भी आप लोग किसी की बौखलाहट में, अरे जो फ्रॉड है, जो जिसका मकसद ही शुरू से एक रहा हो। हामिद भाई ने इसी चलते ना चंडमुंड की धुलाई की थी। चंडमुंड दो था, एक और था, इसके साथ एक और है जिसको जो इसका भी मेन जो सलाहकार है ना, वो मुंड तो ये चंड था। तो ऐसे लोगों का मैं नाम नहीं लेता हूँ। मैं बोला ना भाई, किसी धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार देख रहा हूँ एक भाई साहब धरना प्रदर्शन के लिए बार बार बोल रहे हैं। आप लोग इस बहकावे में ना रहें। अगर आप लोग करना ही चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो भैया मेरे, मैं बार बार कर रहा हूँ, सामान्य प्रशासन विभाग से ये पता कीजिए कि त्रिसदस्यीय कमेटी में एएसबी है या नहीं है। और इसके साथ ही साथ समीक्षा बैठक के बाद वैसे भाई जो केस में नहीं है उनके लिए काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। चिट्ठी भी वायरल हुई ना भाई, एक चिट्ठी वायरल हुई ना कि एक दिन भी जो काम किया है उसके लिए सरकार रास्ता बनाने जा रही है।
तो भैया आप लोग इंतज़ार कीजिए, हो रहा है, देर हो रहा है, मानता हूँ कि देर हो रहा है, देर हो रहा है, तो करना मुझे नहीं है ना भाई, करना विभाग को है। परमिशन मिलते के साथ आप लोग भरोसा रखें, मैं औरों की तरह नहीं, मैं शुरू से कहा ना मेरा उद्देश्य कभी ठगने का था न ठगने का, मैं जो सही बात होता वही बात बताता हूँ। और रही बात कि अगर आपको कुछ विशेष करना है, नर्वसाए नहीं, जो भी भाई कोर्ट गए हैं उनका समायोजन है तो समायोजन है। कुछ बातें चल रही है, वो बातें बताऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को और मुझे भी, इसलिए नहीं बताना चाहता। भैया मेरे, आप लोग माननीय मुख्यमंत्री हमारे सुशासन बाबू श्री नीतीश कुमार जी पे भरोसा रखें। उनके पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। उन्होंने जब जन कल्याण के लिए आपका चुनाव किया, आपके कार्य क्रियाकलापों से वो काफ़ी खुश हैं। बोल तो रहा हूँ कि इतने खुश किसी विभाग से नहीं है जितना कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों से हैं। तो आप उन पे भरोसा रखें, ऐसा कोई काम ना करें, धरना प्रदर्शन या मन तोड़िए मत। जो बहुत अच्छा हुआ, मैं तो कल ही बता चुका था। आज अब जो उत्तेजित है ना, इसका परिणाम तो मैं कल ही बता चुका था। तो भैया आप लोग से सादर अनुरोध है, आप लोग किसी के बहकावे में ना रहें, मेरे भी बात मत माने। मैं बार बार कहता हूँ ना कि मेरी भी बात मत माने, मुझे भी झूठा समझे, लेकिन इतना वादा ज़रूर है आपसे कि मैं ना तो धोखा देना मेरी फितरत है, ना मैं धोखा सहता हूँ ना धोखा देता हूँ। और आप लोग छानबीन करें, आपको सच्चाई, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी के बहकावे में ना रहें। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, कभी भी पता करने जाए तो यह जरूर पता करें कि त्रिसदस्यीय कमेटी में एएसबी है या नहीं। ये मत पता कीजिए कि एएसबी त्रिसदस्यीय कमेटी में है कि नहीं। मतलब मेरा मतलब समझे ना, एएसबी का मैटर पहले नहीं पूछिएगा तो एएसबी इतना बदनाम हो चुका है ना चंद लोगों के कारण कि कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए बता रहा हूँ, त्रिसदस्यीय कमेटी है, अगर है तो उसमें क्या एएसबी है ये पता कीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। एएसबी है त्रिसदस्यीय कमेटी में, ये पता कीजिएगा तो आपको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एएसबी का नाम सुनते ही शुरुआत में बिदक जाएगा। भाई जानता हूँ कि माहौल गर्म है, बार बार जब भी कोई लेटर वायरल हुआ मैं ही आगे बढ़कर जवाब दिया, चाहे वो रमेश मिश्रा के द्वारा किया गया हो, योजना विकास विभाग में के चिट्ठी का, या अन्य समय समय पर जो जानकारियाँ दी गई मेरे द्वारा ही दी गई। इसलिए भैया मेरे, मैं बार बार आप लोगों से सादर अनुरोध करता हूँ कि किसी धरना प्रदर्शन आंदोलन के चक्कर में ना रहें, माननीय सुशासन बाबू पे भरोसा रखें, वो आपके साथ अन्याय नहीं होने दे रहे हैं और आपका बहुत अच्छा सोचे, बहुत अच्छा। खुल कर तो नहीं बता सकता, बार बार आप लोग सबूत मांगते हैं ना, ये सबूत छोड़िए। अगर आपको विश्वास नहीं, कोई सबूत नहीं देगा आपको, सबूत कोई नहीं देगा, जो आंखों से देखा है वही बात बता रहा हूँ। और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, देखे हैं। मैं तो जिसको पहले ही बोल दिया था, जो आदमी शुरू से आपको लूटने का चक्कर में था, उसकी बातों में आकर सुबह शाम कहीं जानकारी मिलती है। मैं तो पहले ही बताया था आप लोगों को। अब आप लोग बौखला रहे हैं तो बौखलाइए, बौखलाने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो माननीय सुशासन बाबू ने आपके लिए सोचा है। और इसलिए किसी के बहकावे में ना रहें। बहुत जल्द आपके सामने होगा, ये मेरी गारंटी है। और बोलिए तो आप जहाँ बोलिएगा मैं वहाँ आकर स्टाम्प पेपर में लिख के देने को तैयार हूँ। और मैं औरों की तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने टीम के सभी साथियों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहें। आज सुमन भी गुस्सा आ गया कि भैया आप सबूत नहीं दिखाते हैं, आप बार बार बोलते रहते हैं कि आज मुखिया जी के साथ जो फ़ोटो डाल दिया। भाई गुस्सा मत, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ कि तुम भी उत्तेजित हो गए। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आपका काम होना है तो होना है, और जो होना था वो सो हो चुका है। अब इंतज़ार कीजिए, किसी भी समय आ सकता है, किसी भी समय, मतलब आज कल परसों या 2-4-10 दिन के अंदर में, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्द होगा। डेट बताकर मैं खुद के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। अगर आप लोग को कुछ करना है तो जो यूं ही अनशंट मैसेज कर रहे हैं ना, ये आपकी मानसिक दिवालियापन को दर्शा रहे हैं।
किसी के बारे में जो फ्रॉड था फ्रॉड करेगा। मानसिक दिवालियापन का परिचय मत दें। आप शांति बनाए रखें। आपका काम होना है तो होना है, बहुत अच्छी तरीक़ा से होना है। थोड़ा देर हो रहा है लेकिन बहुत अच्छी तरह अगर करना है तो जाके पता कीजिए। बस उत्तेजित नहीं हो और जो कहा उस पे अमल करें। नहीं करेंगे तो आप मेरा क्या बिगाड़ेंगे या मैं आपका क्या बिगाड़ूंगा। आगे मानना है मानिए, नहीं मानना है जाके पता कीजिए। लेकिन दूसरे के ऊपर कुछ कहने से अच्छा है, बौखलाने से अच्छा है कि आप जाकर सच्चाई पता कीजिए। आपका भाई मनोज वर्मा। बौखलाए नहीं। मुझे गाली देने से आप अगर सोचते हैं कि ठग रहा है तो भैया ठगाइए मत। आप मेरी बातों को, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरी बातों को मत मानिए, जाके सच्चाई पता कीजिए। ये पता कीजिए त्रिसदस्यीय कमेटी में एएसबी है, अगर है तो कब खुलेगा। और वैसे भाई जो केस में नहीं है वो लोग भी निश्चिंत रहें, आपके लिए भी बहुत अच्छा समाचार आएगा। जो घर बैठा हुआ, बताया ना, जो घर बैठा हुआ तो मैसेज क्या देगा, वो आपको धुरफंदार आएगा। मैं घर में बैठा हुआ नहीं रहता। धन्यवाद। आपका भाई मनोज वर्मा।